नमस्कार। आज हम बात करेंगे सेप्सिस के बारे में। सेप्सिस जो कि एक खतरनाक बीमारी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी। सेप्सिस क्या है? देखिए, कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हमारे शरीर में होता है, उसके लिए हमारी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। नॉर्मली ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जैसे कि फीवर और क्या कहते हैं आपके टीएलसी काउंट बढ़ना, ये सब आने के बाद नॉर्मली सेटल हो जाता है। लेकिन कभी अगर ऐसा है कि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और अंगों को भी प्रभावित करने लगे और जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से हमारे बाकी अंग जो कि प्राइमरीली इन्फेक्शन से ग्रसित नहीं है, वो प्रभावित होने लगे, तो उसको हम सेप्सिस कहते हैं। मतलब इन्फेक्शन के साथ जब हमारे ऑर्गन डिस्फंक्शन होने लगे, ऑर्गन अपना काम करना गड़बड़ कर दे, तो वो सेप्सिस है। सेप्सिस एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर हम आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग जो सेप्सिस का पेशेंट जो आईसीयू में नहीं है, उसमें लगभग 25 से 30% जो है वो मोर्टेलिटी है। मतलब हर 4 में से 1 मरीज़ जो है उसमें से अपनी जान गँवा देता है। जहाँ तक हम आईसीयू की बात करें तो वो जो आंकड़ा है हमारा 50 से 60% पे आ जाता है। लगभग हर दूसरा मरीज़ जो सेप्सिस का है, वो उसकी लाइफ के लिए रिस्क रहता है। जैसे-जैसे ऑर्गन फेलियर बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे लाइफ के लिए रिस्क बढ़ता चला जाता है। कभी जब सेप्सिस के साथ अगर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा गिरने लगे, जिसके लिए कि हमें बीपी के लिए दवाइयाँ, बीपी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देने लगी, जिसको कि हम सेप्टिक शॉक कहते हैं, उसमें जान के लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें हमें जो है फ्लूइड रिससिटेशन करना पड़ता है, आईवी फ्लूइड्स देने पड़ते हैं और बीपी बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है। और जैसे-जैसे ऑर्गन हमारे खराब होते हैं, वैसे-वैसे ऑर्गन्स को हमें सहारा, चाहे वेंटिलेशन के तौर पे या डायलिसिस के तौर पे देना पड़ता है। मोर्टेलिटी अगर आप आंकड़ा हम देखें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो 1 साल में लगभग 30 लाख लोग जो है वो सेप्सिस की वजह से अपनी जान गँवा देते हैं। जैसे और मेडिकल इमरजेंसी हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, उसी तरह सेप्सिस का ट्रीटमेंट भी अगर समय पे और जल्दी मिले, तो उसमें जान बचने की संभावना रहती है। ट्रीटमेंट में अगर हम बहुत जल्दी ही जो है, अगर जो इन्फेक्शन के लिए जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि इन्फेक्शन का जो भी हमारा सोर्स है, उस हिसाब से अगर हम जो है कल्चर्स भेज दें कि किस तरह का इन्फेक्शन है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जो कि उस इन्फेक्शन को काबू कर सकती हैं, वो जल्दी से जल्दी शुरू कर दें। जल्दी से पेशेंट फ्लूइड और दवाइयों द्वारा पेशेंट के बीपी को हम नॉर्मलाइज़ कर दें, ताकि लो बीपी की वजह से जो है और ऑर्गन डिस्फंक्शन ना हो, तो उसमें जो है पेशेंट के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेप्सिस को हम और मेडिकल इमरजेंसी की तरह ही ट्रीट करें। और एक सेप्सिस बंडल्स, जो हमारी सेप्सिस सोसाइटी है, सेप्सिस बंडल्स वो बनाती है, जिसमें 1 घंटे के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी है, फिर 3 घंटे के और 6 घंटे में कुछ चीज़ें हमें करनी है। अगर वो समय पे हमें मिल जाती हैं, तो मरीज़ के बचने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसी भी इन्फेक्शन को, जो भी आपको हो, उसको मामूली इन्फेक्शन मान के इग्नोर ना करें। अगर वो बढ़ रहा है, तो ज़रूर एक मेडिकल हेल्प लें और अच्छी से अच्छी मेडिकल हेल्प मिलने पे जो मोर्टेलिटी है, जान के लिए रिस्क है, उसको हम घटा सकते हैं।